एनडीए के डिप्टी सीएम की आखिरी विदाई में प्रधानमंत्री मोदी को क्या जाना चाहिए था? दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री की एब्सेंस पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि अजित दादा पवार जब पूरा बारामती, पूरा महाराष्ट्र उनको अंतिम विदाई दे रहा था, तो प्रधानमंत्री वहां पर क्यों नहीं गए? क्योंकि दोस्तों, अजित पवार केवल एनडीए के सहयोगी नहीं थे। अजित पवार एक सिटिंग डिप्टी सीएम थे और लंबे वक्त से वो डिप्टी सीएम रहे हैं, इस सरकार में पूर्व में भी और अब भी। दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस गैर मौजूदगी पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए और ये सब ना करके प्रधानमंत्री जो कर रहे थे उस पर भी सवाल खड़े किए। आप चाहें तो आज मेरा सुबह का ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, संसद पर हर बड़ी अपडेट आपके सामने मैं रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सारी जानकारी आपके सामने में रखूँ और सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि कैसे प्रधानमंत्री ने आज जब पत्रकारों से बात की, हर सत्र से पहले पत्रकारों से बात करते हैं, तो वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, आने वाले बजट को लेकर बहुत पॉजिटिव नोट पर बातें बता रहे थे। लेकिन इस बीच मैं उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री अजित पवार को लेकर भी दो शब्द कहेंगे, क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री संसद की गेट पर रिपोर्टर्स को संबोधित कर रहे थे, संबोधित ही करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, उसी वक्त बारामती में अजित पवार को अंतिम विदाई नम आंखों के साथ उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग दे रहे थे। और वाकई में तस्वीरें इतनी भावुक करने वाली थी। जिस तरह से सुप्रिया सुले फूट फूट कर रो रही थी, वो अपने आप में एक परिवार की व्यथा बताता है कि कैसे अचानक से एक व्यक्ति जो सुबह कैबिनेट की मीटिंग में है, परिवार से ठीक से आराम से बात करके बस जाता है और कभी भी वापस नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए भी है और महायुति सरकार के लिए भी है। क्योंकि दोस्तों, अजित पवार जब से एकनाथ शिंदे सीएम बने तो भी, जब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए तो भी बीजेपी के बहुत तगड़े लॉयलिस्ट हैं। दोस्तों, ये अजित पवार बीजेपी के बहुत करीब रहे। एकनाथ शिंदे भले ही बीजेपी को आंख दिखाते रहे सहयोगी होने के बावजूद भी, लेकिन अजित पवार हमेशा फडणवीस के उनके साथ कदमताल करते रहे। तो बीजेपी के लिए भी अपने आप में एक चैलेंज है अजित पवार का अचानक से यूं चला जाना। दोस्तों, विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री मोदी को इस अंतिम विदाई कार्यक्रम में होना चाहिए था और वो संसद में खड़े होकर रिपोर्टर्स को संबोधित कर रहे हैं। जैसे टीएमसी के सांसद है साकेत गोखले, उन्होंने प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हुए कहा, एनडीए शासित राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया और प्रधानमंत्री मोदी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की जहमत तक नहीं उठा पाए। इसके बजाय उन्होंने आज संसद के बाहर मीडिया को राजनीतिक भाषण देना बेहतर समझा। उन्होंने अपने सहयोगी दल और संसद दोनों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। साकेत गोखले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। उनके एनडीए के सिटिंग डिप्टी सीएम का इस तरह से देहांत हो गया और इतनी दुख की घड़ी में वो अपनी पार्टी का बखान, अपनी सरकार का बखान कर रहे थे। क्या ये सही वक्त था? दोस्तों, एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी आज बजट भाषण पर पत्रकारों के बीच बोल रहे थे, जो वाकई में एनडीए के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। अब दोस्तों, राजनेताओं के देहांत की सबसे दुखद बात है, जब भी किसी बड़े राजनेता का किसी प्लेन के क्रैश में देहांत होता है तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमेशा चलती है। दोस्तों, पूर्व में भी आप देखते थे, संजय गांधी को ले लीजिए, जगन मोहन रेड्डी के पिता को ले लीजिए। मतलब जब भी किसी बड़े नेता का कुछ अचानक ऐसे विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो जाए तो अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। अजित पवार को लेकर भी यही हो रहा है। अजित पवार का प्लेन क्या लैंडिंग के लिए इतना मुश्किल हो गया था? विजिबिलिटी कम थी तो फिर पहले क्यों नहीं बताया गया? क्यों उड़ान भरने दी गई? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया ममता बनर्जी ने। दोस्तों, ममता बनर्जी ने यह कहा कि विपक्ष तो छोड़िए, यहाँ तो सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और ऐसे हादसे कैसे हो सकते हैं? हमको इस मामले में जांच चाहिए और जांच, हमें सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, हमें जांच चाहिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करे। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need
proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. My condolences to the family. और तो और दोस्तों, आज संजय राउत ने एक कदम आगे जाकर बयान दे दिया कि उन्होंने भी जांच की बात की कि जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका जवाब आज तक हमको नहीं मिला, जो कि बिल्कुल सच है। दोस्तों, अहमदाबाद में तो एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 275 लोगों की जान गई थी। कितना भीषण विमान हादसा था दोस्तों, पूरी दुनिया में इसको लेकर खबरें छपी, पूरी दुनिया में इसको लेकर बातचीत हुई। आज तक देश के लोगों को पता चला कि वो विमान दुर्घटना क्यों हुई। शुरुआत में पायलट पर सारा दोष मढ़ दिया गया और उसके बाद अभी तक हमको पता ही नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त, एक 224 घंटे तक मैंने ये सवाल पूछा कि राम मोहन नायडू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे इतने मामले में, इतने बड़े मामले में। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल तक नहीं लिया रिपोर्टर का, एक रिपोर्टर का सवाल तक नहीं लिया। मतलब आज तक देश को नहीं पता चला कि उन 275 लोगों की जो जान गई उसकी वजह क्या है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स मिले भी बहुत टाइम हो गया, उस ब्लैक बॉक्स से क्या निकला, क्या वजह थी कि इतना बड़ा हादसा हुआ। गलती किसी की तो रही होगी, प्लेन की रही होगी, पायलट की रही होगी, कोई तो फाइनल जवाब देश को मिले, लेकिन नहीं पता चला और इतना बड़ा हादसा हो गया। विपक्ष कह रहा है कि न केवल हमें इस पूरे मामले में जांच चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को इतनी तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी कि वो कम से कम अजितदादा पवार को आखिरी विदाई देने के लिए बारामती चले जाते। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर हैं इस वक्त और उन्होंने अंतिम विदाई देते वक्त वहां पर वो, आप कह सकते हैं, सरकार की एक मौजूदगी ही मानी जाएगी उनका वहां पर होना। लेकिन अजित पवार और प्रधानमंत्री के ऐसे संबंध तो नहीं थे कि प्रधानमंत्री वहां जा नहीं सकते। हालांकि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पीएम ने वहां परिवार वालों से उनकी मुलाकात की होगी, लेकिन ये आपके सहयोगी दल हैं जो सिटिंग डिप्टी सीएम है आपके। तो प्रधानमंत्री अगर आज जब वो भाषण दे रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे, 13-14 मिनट वो लगातार बोलते रहे, अगर वो एक लाइन में कम से कम जाते हुए भी अजित पवार को अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि दे देते, तो भी शायद लोग सवाल ना उठाते। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र तक नहीं किया, बस सोशल मीडिया में 2 पोस्ट किए और खत्म। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।